ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामि ददाति च पदाति। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नाम्ने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो थैंक यू सो मच। तो हमारी जो फर्स्ट स्लाइड है वो आप लोगों को स्क्रीन पर आ रही है अभी स्लाइड? ओके माता जी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। जी माता जी। तो आज के टॉपिक में हम जो डिस्कस करेंगे वो है, हम डिस्कस करेंगे ओवरव्यू डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल हम समाज में क्या देख रहे हैं कि आज की जो समाज में टेक्नोलॉजी का ही सोसाइटी है। So it is hang. Okay, तो पूरा ओके, सो आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है, उसमें देखिए फर्स्ट टॉपिक है कि आज हम क्या क्या डिस्कस करेंगे। तो हम जैसी बात कर रहे हैं कि आज का ये जो मॉडर्न टाइम है उसमें जो टेक्नोलॉजी का जो एज है उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं और एडवांटेज भी हैं। लेकिन हम देखते हैं एडवांटेज तो बहुत कम है लेकिन साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आइए हम देखें आज का दुनिया कैसा है। हमारे चाइल्डहुड में और आज के चाइल्डहुड में बहुत अंतर है ना। हम लोगों के समय टेक्नोलॉजी थी लेकिन इतनी डेवलप नहीं थी जितनी कि आज की एज में डेवलप्ड है। तो टेक्नोलॉजी जो है इसने पूरी लाइफ स्टाइल को ही चेंज कर दिया है। हमारे फूड से लेके, शॉपिंग से लेके, मेडिसिन से लेके, स्टडी से लेके आज हर चीज ऑनलाइन हो रही है। तो पहले बच्चों के अंदर इन सब की एडिक्शन नहीं थी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम मीडिया के साथ नहीं होती थी, लेकिन आजकल बहुत सीवियर डिजीज या बहुत से इम्पैक्ट पाए जा रहे हैं, जिसके कारण इस मीडिया के बारे में हमें अच्छे से जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि किस तरह से हम इस मीडिया को हम यूज करें, न कि इसके एडिक्ट बने। तो आज हम देख रहे हैं कि आज जो टेक्नोलॉजी है कहाँ है, हमारे ट्रैवल में, कम्युनिकेशन में, हमारे लर्निंग में, हमारे बिजनेस में, हर पहलू में हमें टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है। हम फोन, मोबाइल, डिजिट, लैपटॉप्स हर जगह हम इस्तेमाल करते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे जो जनरेशन थी, यानी मेरा चाइल्डहुड से अगर आप लोगों के चाइल्डहुड में हम देखें तो बहुत से चेंजेस आए। मॉरल वैल्यू, इमोशन वैल्यू, सब चीजों में चेंजेस आए। तो देखिए क्या क्या टेक्नोलॉजी है। ये आपको पता है फेसबुक, व्हाट इज दिस? मैं बच्चों से बोलूंगी व्हाट इज दिस साइन? व्हाट्सएप। व्हाट्सएप। यस, नेक्स्ट, एनीबॉडी नो? इंस्टाग्राम। यस माता जी कैमरा। यस, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, पबजी, यस, स्विगी, अमेज़न, just see, okay, Amazon है। So these are very familiar। ये तो मैंने कुछ रखे हैं, इसमें नंबर्स बहुत नंबर है ना, अलग अलग टेक्नोलॉजीज है। लेकिन हमेशा कहा जाता है कि टू मच अगर किसी का यूज होता है तो वो बैड होता है। जैसे जो ये स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, लैपटॉप है एंड सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म है, हम इससे क्या होते हैं, हमेशा इस वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं। और डिजायर टू इंटरनेट कंटेंट आर अवेलेबल ऑन टीवी, फिल्म एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म। Latest video games are being launched in market and youth are addicted up to the dangerous level. Everything from the food to clothes is available on online. Result is lesser physical activity day by day. तो है ना, ऐसा है कि बच्चे अब मोटर एक्टिविटीज है ना, और जो दौड़ना है, भागना है,
बाहर आउटर एक्टिविटीज जो हुआ करते थे वो बहुत ज्यादा लेस हो गए हैं, क्योंकि आज हम ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है वो मीडिया या स्क्रीन के सामने हम बिताते हैं। तो देखिए हम आपसे कुछ पिक्चर शेयर कर रहे हैं जो कि आज की पिक्चर है। देखिए आपस में फ्रेंड्स बात कर रहे हैं लेकिन कोई आपस में बात नहीं कर रहा है, सबके पास अपनी मोबाइल है एंड कोई सेल्फी खींच रहा है, कोई गेम खेल रहा है और कोई अपने किसी काम में लगा हुआ है, चैटिंग कर रहा है। और कोई अकेले भी बैठा है तो वो मोबाइल में है। दो अगर फ्रेंड्स बैठे हैं, दो लवर्स बैठे हैं तो वो भी आपस में बात नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से बात मोबाइल पे कर रहे हैं। सो दिस इज द व्यू ऑफ टुडे लाइफ। दिस इज द व्यू ऑफ टुडे लाइफ। तो ये पिक्चर जो है हमसे काफी रिलेटेड है। आप देखिए नीचे भी अगर फ्रेंड्स बैठे हैं तो सब आपस में ही अपने आप में है ना, कोई किसी से बातचीत नहीं करता, सब अपने अपने लैपटॉप में अपनी अपनी पसंदीदा चीजों में, गेम्स में और भी तरह की जो इंटरनेट फैसिलिटीज हैं उनमें इंडल्ज हैं। तो आइए देखते हैं। और जस्सी यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर जो व्यक्ति देख रहा है उसमें देखिए कि पहले जो होते थे बच्चों को ये मॉरल एजुकेशन दी जाती थी, या मॉरल था कि हमें अपने जो पेरेंट्स हैं या ओल्ड एज के लोग हैं उनकी टेक केयर करनी चाहिए। तो एक ओल्ड लेडी की देखिए वो रोड क्रॉस करा रहे है ना। तो पहले ऐसा होता था, लेकिन अभी कैसा हो रहा है, अभी वो यंग बच्चा मोबाइल में इतना ज्यादा एडिक्टेड है कि वो रोड क्रॉस करते करते भी मोबाइल में या सेल्फी खींचने में बिजी है। तो उसको उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसको रोड क्रॉस करा रही है। आज हमारी ये स्थिति हो गई है। पहले माएँ जो थी बिफोर में आप देखिए तो बच्चे इतना खेलते थे बाहर कि वो घर में अंदर नहीं आते थे। तो देखिए फर्स्ट में बिफोर में अगर आप देखिए तो माँ उसको कितना कान पकड़ के अंदर बच्चे को ले जा रही है, चलो कुछ होमवर्क कर लो, कुछ खा लो और या तुम टेक बात, ऐसे हम बच्चों को अंदर ले जाते थे। लेकिन अब माओ को जबरदस्ती बाहर निकालना पड़ता है बच्चों को, जाओ थोड़ा सा खेल लो, कुछ एक्टिविटी कर लो, कुछ हेल्दी थिंग्स कर लो जिससे कि तुम्हारी हेल्थ बनी रहे। दिन भर जी तो स्क्रीन के आगे बैठे रहते हो, इससे कितनी ज्यादा प्रॉब्लम। उसके बाद आप नीचे देखिए, उसमें देखिए एक लड़की और उसके फादर के बीच में कन्वर्सेशन हो रही है। फादर बच्चे से पूछता है, हाय स्वीटी, हाउ वाज स्कूल टुडे? तो लड़की जवाब क्या देती है, यू कैन रीड ऑल अबाउट इट ऑन माई ब्लॉग डैड। है ना। और यहाँ पे देखिए दो फ्रेंड्स हैं और वो बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे से बात कर रहे हैं किस पर, फोन पर। देखिए मैसेज दे रहे हैं, हाउ वाज योर डे, तो बोलिए गुड, हाउ आर योर्स। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ टुडे लाइफ। आई होप ये सब आप लोग अपने से को रिलेट कर रहे होंगे, आज ऐसा हो रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि हु इज द रियल मास्टर। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमको लगता है कि हम मोबाइल को गवर्न करते हैं या उसके हम मास्टर हैं। जैसे हमारे माइंड में क्या होता है, हाँ ये कर दो, ये खोल दो, ये ऐप कर दो, ये प्लस कर दो, ये माइनस कर दो, ये इसको मैसेज दे दो। तो हमको लगता है कि हम जैसा बोलते हैं वैसा हम मोबाइल जो है वो काम करती है, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है? बट इन रियलिटी अगर आप सेकंड पिक्चर देखिए तो उसमें क्या होता है, एक्चुअल में दिन भर मोबाइल आपसे काम कराता रहता है। कहता है मुझे चार्ज कर दो, मुझे नया ऐप डलवा दो, इस आंसर करो इस कॉल का, इस रेस्टोरेंट को चेकिंग करो। सो एक्चुअल में मोबाइल इज बिकमिंग आवर मास्टर। दिस इज द प्रॉब्लम, है ना, दिस इज द प्रॉब्लम। तो हाउ इट्स ऑल दिस अफेक्ट इन आवर चिल्ड्रन। तो इस मीडिया का हमारे बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है या हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है? द इम्पैक्ट्स आर इन मेनी लेवल्स, है ना। तो जैसे कि हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू यूरो किम, जो बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बताया है कि इफेक्ट देयर फिजिकल एक्टिविटी, सोशल इन्वॉल्वमेंट, एकेडमिक एडवांसमेंट एंड रिलेशनशिप एंड रिजल्ट इज लोनलीनेस एंड स्ट्रेस। मोबाइल एक जड़ चीज है ना। मोबाइल इज नॉट लिविंग थिंग, राइट? मोबाइल इज लिविंग थिंग और नॉट लिविंग थिंग? एकता, मोबाइल इज लिविंग थिंग और नॉट लिविंग थिंग? नॉन लिविंग थिंग। आदर्श, थैंक यू सो मच। इट इज नॉन लिविंग थिंग। आप सोचिए, एंड यू आर लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग? आदर्श? माता जी लिविंग थिंग।
यू आर लिविंग थिंग, है ना? तो बोथ नेचर इज डिफरेंट, लेकिन हम जिसके संग में सबसे ज्यादा रहते हैं वैसे ही नेचर अडॉप्ट करते हैं, राइट? तो हम मोबाइल को जैसे एक कमांड देते हैं, जैसे गेम खेल रहे हैं तो हम कहते हैं लेफ्ट जाइए, राइट जाइए, इमीडिएट वो करता है। लेकिन ह्यूमन बीइंग में ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर आप अपनी मदर को बोलते हैं मम्मा एक गिलास पानी ला के दीजिए, तो मम्मा मान लीजिए कोई काम कर रही है या बैठी है, धीरे से उठेगी, किचन में जाएगी, ग्लास निकालेगी, टैप से पानी निकालेगी, फिर आपको ग्लास में ला के देगी। इट्स टेक सम टाइम। लेकिन क्योंकि मोबाइल में हमें इतना ज्यादा कमांड देते हैं और तुरंत सारी चीजें होती हैं, तो अपने क्या मम्मी आपसे इतनी देर से पानी मांगा था, आपको इतनी देर लगती है। वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, we cannot understand the human behavior, we cannot appreciate human behavior। क्यों? क्योंकि हम जड़ पदार्थ इस मोबाइल का संग करते हैं। मोबाइल में लिविंग थिंग नहीं है ना? मोबाइल इज नॉट लिविंग थिंग, इसमें इमोशंस नहीं है ना? लेकिन हम इसका इतना ज्यादा संग करते हैं, इसलिए हम बाकी दुनिया में भी हमारे अंदर पेशेंस की कमी हो गई है ना? हम कोई भी चीज डीलिंग करते थे उसको ह्यूमन लेवल पर नहीं देखते हैं, उसको ऑन द स्पॉट होना चाहिए, है ना? जैसे कि कोई काम, हम आजकल के बच्चों में पेशेंस लेवल इसीलिए कम है। क्यों? क्योंकि वो डीलिंग ऐसी चीजों के साथ कर रहे हैं जो कि जड़ है, एंड दीज आर रियली अ प्रॉब्लम। हम एक ह्यूमन बीइंग है और हमें ह्यूमन के साथ रहना चाहिए। तो ह्यूमन बीइंग जो होते हैं, इनके अपने कुछ चैलेंजेस होते हैं, इनका कुछ तरीका होता है, इनके कुछ अपने नेचर्स होते हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स होते हैं जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आजकल फॉरगेटिंग, जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग एग्जाम देने जाते थे तो हम लोग अपने मदर फादर का पैर छूते थे, उनसे आशीर्वाद लेते थे कि आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम, तो वो हमें आशीर्वाद देते थे। आज बच्चे बस चले जाते हैं, यू नो बस चले जाते, they doesn't say anything, so it is quite common। क्यों? क्योंकि हम जिन चीजों का एसोसिएशन कर रहे हैं वो स्क्रीन है, एंड स्क्रीन इज नॉट ह्यूमन लाइफ। तो जो चीजें हैं, हम यह क्यों सोचते हैं कि एक जो सोशल बन गया है हमारा, कि हमारे पास ये वाला फोन होना चाहिए, ये लेटेस्ट मॉडल होना चाहिए, ऐसा जो कंपटीशन चलता जा रहा है, तो लोग, बच्चे जो हैं, दिन प्रतिदिन इसमें और ज्यादा एडिक्ट होते चले जा रहे हैं, राइट? हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो मोबाइल है या लैपटॉप है या जो सुविधाएं हम सोचते हैं कि अच्छा मकान है, अच्छा घर है, ये अपने आप में हैप्पीनेस प्रदान नहीं करता। लेकिन हम सब इसीलिए पढ़ाई करते हैं या इसीलिए कोई भी काम करते हैं कि हम अच्छे से मनी अर्न कर सके और फिर इन सारी फैसिलिटी को ले सके। और हम सोचते हैं कि ये फैसिलिटी अगर हम कर लेते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सुखी हो जाएगा। लेकिन क्या हमारा जीवन सुखी हुआ? तो इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि ये यूटिलिटी वैल्यू है, इन चीजों की यूटिलिटी वैल्यू। ये चीजें उपयोग में अच्छी हैं, लेकिन ये चीजें हमें हैप्पीनेस नहीं प्रदान कर सकती। तो श्री प्रभुपाद कहते हैं यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। हर चीजों का उपयोग हम कर सकते हैं भगवान की सेवा में। जैसे आज हम क्लास दे रहे हैं तो लैपटॉप पर ही दे रहे हैं, राइट? जूम कनेक्शन ही लिया है। आप सब लोग मोबाइल का भी हम यूज कर रहे हैं रिकॉर्डिंग के लिए, पिक्चर भी क्लिक कर रहे हैं। तो सो मेनी थिंग्स आर इन्वॉल्व, but utility is the principle। that's why I cannot indulge in it, क्योंकि मुझे हायर पर्पस पता है तो मैं इसमें एडिक्टेड नहीं हो जाऊंगी, राइट? ये प्रोग्राम खत्म, हम अपना काम शुरू। तो ये कब होगा? जब हमारे पास हायर पर्पस होता है। लेकिन आज हमारे बच्चों को ना हायर पर्पस पता है, ना पेरेंट्स को हायर पर्पस पता है। तो लोगों को क्या लगता है कि ये जो सुख सुविधा है, ये जो है हैप्पीनेस प्रदान करेगा, इसलिए लोग इसमें इंडल्ज हैं। लेकिन इट इज ओनली यूटिलिटी वैल्यू। हम कभी ये नहीं कहते, जो भक्ति में होते हैं या डिवोशन में होते हैं, उन्हें किसी चीजों से परहेज नहीं होता। आपके पास एक कार है, 2 कार खरीदिए, अच्छा मकान खरीदिए, अच्छी टेक्नोलॉजी का यूज कीजिए, लेटेस्ट मोबाइल लेके आइए, अच्छे से फर्स्ट क्लास आप जो मोबाइल है या लैपटॉप है उसको यूज कीजिए, उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें दिक्कत इस बात से है कि हम जो एक मॉरल सेट किए हुए हैं कि ये चीजें हमें हैप्पीनेस देंगी, तो ये चीजें हमें हैप्पीनेस नहीं देती हैं। इट इज ओनली यूटिलिटी वैल्यू। दिस इज अ मॉरल साइंस which need to explain
और ये केवल वैदिक सभ्यता में ही इन बातों का पता चलता है। तो व्हाट इज द लेसन? मैं क्लास के एंड में ये बात पूछूंगी कि यूटिलिटी वैल्यू है इन चीजों की, गोविंद नॉट प्रोवाइड हैप्पीनेस। समझ में आ रही है बात? मैं सबको बात कर रही हूँ, सबको समझ में आ रही है बात? जी माता जी। थैंक यू सो मच। तो हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आदर्श। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जो बच्चों में जो लर्निंग कैपेसिटी है या जो अपने इमोशंस है, बच्चों को नहीं पता कि किस तरह से एक्सप्रेस करने चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा, क्योंकि वो जड़ पदार्थ के साथ ज्यादा रहते हैं, तो जैसे वो बहुत जल्दी एंगर होते हैं, बहुत जल्दी उनके अंदर टेम्परामेंट आ जाता है ना। उनको ये नहीं पता होता कि किस सिचुएशन में हमें क्या रिएक्शन करना है, क्योंकि वो मोबाइल का एसोसिएशन कर रहे होते हैं, वो ह्यूमन का एसोसिएशन बहुत कम करते हैं। इसलिए अपने इमोशन को बैलेंस करना, स्पेशली जैसे एंगर है ना, एंगर है, या आपका समझ लीजिए इमोशन है कि पेशेंस है ना, या पब्लिक स्पीकिंग, ऐसे बहुत से इमोशंस हैं जिनको वो ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सही ट्रेनिंग नहीं होती। वो छोटी छोटी बातों पे बहुत इरिटेट हो जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एसोसिएशन नहीं। आज एजुकेशन हमें स्क्रीन से मिलता है, इसलिए हम स्क्रीन को कोई वैल्यू नहीं देते, है ना। पहले टीचर्स हुआ करते थे, इसलिए हम उनको वैल्यू देते थे। लेकिन आज हम एक टाइप करें, गूगल पर टाइप करें, हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। इंफॉर्मेशन गैदर करना और नॉलेज लेना दो अलग अलग प्रोसेस होता है। ओके, तो ये बच्चों में लैकिंग आ रहा है क्योंकि हम स्क्रीन के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, हम कोई पर्सन के साथ डील नहीं करते हैं, इसलिए हमें बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होता। तो आज के बच्चों में ये सब प्रॉब्लम हम देख रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि शिफ्ट जो फोकस, हम लोग साइकोलॉजी बोलते हैं स्पैन ऑफ फोकस, ये भी बहुत कम हो रहा है। बच्चे 10 मिनट के ज्यादा एक जगह बैठ नहीं सकते, इतने ज्यादा हाइपर एक्टिव हैं बच्चे, है ना। वो 10 मिनट भी ठीक से बैठ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनका जो फोकस है वो मोबाइल पे क्या कहते हैं, विद इन 2 मिनट, आप देखिए 2 या 3 मिनट में या 5 मिनट से बच्चे चेंज करते रहते हैं स्क्रीन। अगर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं उसको चेंज कर देते हैं। तो इन सब का जो इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि उनका जो फोकस लेवल है वो बहुत कम हो जाता है। तो कोई भी अगर कंस्ट्रक्शन वाले काम करने होते हैं, जैसे स्टडी करना होता है या हमें कुछ बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, मेनी ऑप्शंस आते हैं, तो वो बनने के लिए हमें फोकस ऑफ माइंड होना बहुत जरूरी है। स्टडी में भी फोकस ऑफ माइंड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन अगर हम स्क्रीन के साथ इस तरह से खिलवाड़ करते रहते हैं तो इन सब का इम्पैक्ट क्या पड़ता है, हमारा जो मेमोरी स्पैन है या फोकस ऑफ स्पैन है वो कम हो जाता है। इसलिए हमें ऐसी चीजों पर अपना टाइम लगाना चाहिए या इंटरेस्ट लगाना चाहिए या उसके प्रति हमें अटेंशन होना चाहिए जो ह्यूमन रिलेटेड है, नॉट नॉन लिविंग थिंग। उसके बाद बच्चों में जो है सेंस ऑफ टाइम हम देखते हैं आजकल बहुत कम हो रहा है, राइट। बच्चे 2-2 घंटा मोबाइल पर ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं और उनको लगता है विद इन 5 मिनट तो हुए हैं। आप किसी बच्चों को अगर घर पे बुलाइए, बेटा थोड़ा मार्केट से ये ला दो, या बेटा देखो यहाँ पे ये चीज रखी है मुझे दे दो, हाँ विद इन 2 मिनट मम्मी 2 मिनट। लेकिन वो उनका 2 मिनट आधा घंटे या 1 घंटा हो जाता है, डजंट कम बैक। स्टडी में उनको लगता है कि अच्छा हम थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, बस 2 मिनट के लिए हम मोबाइल देखेंगे या 2 मिनट के लिए हम कोई नेट पर कोई चीज सर्च करेंगे या देखेंगे। लेकिन वो कब 1 घंटा या 2 घंटा वेस्ट कर देते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी नहीं करते। तो सेंस ऑफ टाइम ये जो है वो बहुत कम हो जाता है बच्चों में। उसके बाद हम देखते हैं जो साइबर कैफे वगैरह होता है, इसमें विक्टिम जो होते हैं या जो क्राइम लेवल है वो बहुत ज्यादा होता है, राइट। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का जो हमारे आदत है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि हर चीज अब लैपटॉप पे हो गई। अगर हमें फूड चाहिए, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए, हम बस एक फोन कॉल करते हैं और हमारे पास आ जाता है, राइट। हम कुछ भी करते हैं ऑनलाइन, हम मंगा सकते हैं। अमेज़न पे हम कुछ भी बाय कर सकते हैं, क्लोथ से लेके कुछ भी कर सकते हैं, है ना। तो क्या हो गया है, इस टेंडेंसी के कारण क्या हो रहा है
जो हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन की जो आदत है वो बहुत ज्यादा हो रही है। हमें लगता है एक बटन दबाने से हम जो चाहे वो कर सकते हैं और हम हेल्दियर चीजों की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। हम उन चीजों की तरफ ज्यादा जा रहे हैं जो हमें बीमार करती है। जैसे अगर हम बैठ के स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा चिप्स खाते हैं, पोटैटो खाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जो ओबेसिटी है वो बढ़ जाता है ना। ओबेसिटी बढ़ने से बहुत सी बीमारियां, हार्ट डिजीज वगैरह हो जाती है। बच्चों में आजकल ये सब बहुत नॉर्मल प्रॉब्लम है ना। तो इस तरह से स्क्रीन के कुछ इम्पैक्ट हैं। आइए देखते हैं आगे इसके। तो आपको हम एक बहुत अच्छी वीडियो शेयर करने वाले हैं। तो उस वीडियो में बहुत अच्छी जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो उस वीडियो में दिखाई देगा। तो जो प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताई, तो क्या आप लोगों के अंदर वो प्रॉब्लम है? यस श्रुति, मेमोरी स्पैन, हेल्थ प्रॉब्लम, नॉट गोइंग आउटसाइड, नॉट मेकिंग फ्रेंड्स, है ना। हमारे वर्चुअल फ्रेंड्स नहीं है, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स हैं, राइट। जैसे आगे हमें प्रॉब्लम हो तो हम फेसबुक पर बात करेंगे या व्हाट्सएप पे बात करते हैं, हम सामने सामने बातचीत नहीं करते। तो लेट्स सी दिस पिक्चर। ये आज की एडिक्शन का नतीजा है। ये क्या इम्पैक्ट डालती है, जस्ट सी। साउंड इज कमिंग। नो माता जी, साउंड नहीं आ रहा है। माता जी साउंड नहीं आ रहा। मोबाइल ऑन कर दीजिए। Sound is coming on. Sound is not coming. माता जी साउंड नहीं आ रहा है। Video. माता जी अनम्यूट कीजिए अपना। हरे कृष्णा, जस्ट सी द वीडियो, आई थिंक यू गेट द मैसेज, देयर इज सम प्रॉब्लम। अभी आ रही साउंड पे। ऑन करो, माइक चल गया।
हरे कृष्णा, आई होप आप लोग ने ये वीडियो देखा होगा। आज की ये प्रॉब्लम है, राइट? इस प्रॉब्लम के बारे में हम शेयर कर रहे हैं। हरे कृष्णा, मेरी वॉइस आ रही है? इको आ रहा है माता जी। यस यस माता जी, इको हो रहा है। हरे कृष्णा माता जी, वॉइस इज इकोइंग। हरे कृष्णा, माता जी, अगेन इट इज इकोइंग। माता जी, अगर आपके पास में कोई डिवाइस है तो आप उसे बंद कर दीजिए, इको हो रहा है वॉइस। हरे कृष्णा, नाउ इट्स ओके? ओके, नाउ इट्स ओके? नहीं माता जी, दोबारा हो रहा है। अभी भी हो रहा है? हाँ माता जी। ओके, वी आर ट्राइंग। सो जो हम ये कह रहे थे कि हम जो मीडिया का आजकल जो संग कर रहे हैं, मैंने जो बताया कि इट इज नॉन लिविंग थिंग, और इसका हम जब एसोसिएशन करते हैं तो हम ह्यूमन के साथ एसोसिएशन करना भूल जाते हैं। इसको इको हो रहा है बहुत ज्यादा। पीछे, थोड़ा पीछे देखिए। हरे कृष्णा, तो हम देखेंगे कि इस वीडियो को देख के आप लोगों को कुछ लग रहा है? आप लोगों को देख के कुछ लग रहा है इसका? आवाज बहुत ज्यादा इको है। आइए हम एक टेस्ट करते हैं। ये साइकोलॉजिकल में ये टेस्ट किया जाता है कि आपको ये मीडिया फीवर है या नहीं। उसका म्यूट है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, अब मेरी वॉइस आ रही है? सही आ रही है माता जी। सही है। नो इट्स ओके। माता जी आ रही है। ओके, थोड़ा सा एक पीछे, एक और पीछे। यस, इसके बाद वाला स्लाइड। सो अभी जो बातें हमने कही वो आप देख सकते हैं, राइट? कि ह्यूमन जो होती हैं उनकी ज़रूरतें अलग होती हैं, उनके इमोशंस होते हैं, उनमें फ्रेंडलीनेस होता है, एनवीनेस होता है, सो मेनी इमोशंस आते हैं। लेकिन एक डिजिट के साथ, जब हम स्क्रीन के साथ अपना एसोसिएशन रखते हैं तो उनके साथ कोई इमोशन नहीं होता है ना। तो हम धीरे धीरे उसका संग करते करते हम भी इमोशन लेस हो जाते हैं। आप देख रहे थे कि किस तरह से एक मदर को नहीं पता, वो मीडिया से या मोबाइल से इतनी ज्यादा एडिक्टेड थी, तो उसने अपने बच्चे को कितना नेग्लेक्ट किया। तो उस बच्चे ने भी क्या लर्निंग की? मीडिया से वो भी एडिक्ट हो गई। तो आज हम देखते हैं कि आजकल बच्चों से आम बात कही जाती है, मेरा बच्चा खाना नहीं खाता। तो क्या करते हैं हम? उसको 1 साल के बच्चे को मोबाइल में कोई प्रोग्राम दिखाकर खाना खिलाते हैं। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम आती है हमारे पास, हमारा बच्चा ये नहीं करता, ये बच्चों को हम एक्चुअली ध्यान दें तो हम पेरेंट्स को ही नहीं पता होता है कि मीडिया को किस तरह से डील किया जाए। तो हम अपने बच्चों को किस तरह से हैंडल करना सिखाएंगे। एक्चुअली हम ही अपने बच्चों को इस एडिक्शन की तरफ डालते हैं, और किस तरह से फिर बाद में बच्चे जब इमोशन लेस हो जाते हैं, अपने उस मीडिया के जंगल में फंस जाते हैं, तब हम सोचते हैं कि हमने कितना रॉन्ग डिसीजन दिया। लेकिन
इस एडिक्शन से बचने के लिए क्या हमारे अंदर ये एडिक्शन है या नहीं है, इसका एक टेस्ट करते हैं। आप सब भी बहुत आराम से कर सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर देखिए 4 क्वेश्चन और ये 5 6, ये 6 क्वेश्चन है। इसमें यस या नो में आपको आंसर अपने लिए रखना है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि डू यू फील द नीड टू टॉक और SMS ऑन द फोन ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। तो कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप हमेशा या तो मोबाइल पे बात करना चाहते हैं या SMS करना चाहते हैं फोन पर, हमेशा लगे रहते हैं? माता जी। नो माता जी। नो माता जी। तो मतलब आप सब बहुत अच्छे हैं। नो तो सेकेंड क्वेश्चन आता है हमारे पास माता जी। Has there been a steady increase in the frequency of phone recharging and the amount? क्या आप अभी जो आपका जो रिचार्ज होता था वो 1 महीना चलता था, क्या आप अब मंथली या वीकली रिचार्ज कर रहे हैं अपने आप को? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारी फ्रीक्वेंसी में बार बार होता है, जैसे मंथ में हम 2 बार रिचार्ज कराने जा रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं। तो आप लोग अगर मंथली करते हैं या 6 मंथ में करते हैं, इट्स ओके। तो हमारा जो एक अमाउंट बना हुआ है या एक टारगेट बना हुआ है, उस टारगेट में ही अगर हम अपना रिचार्ज हो रहा है, इसका मतलब कि हमारा मीडिया फीवर नहीं है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कि हैव यू एवन बीन टीज्ड और स्कॉल्ड बिकॉज यू हैड योर सेल फोन ऑन इवन इन द सेल फोन रिस्ट्रिक्टेड एरिया। जैसे कौन सी एरिया होती है जहाँ पे मोबाइल को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है ना, जैसे मीटिंग चल रही है या हम एक्सरसाइज कर रहे हैं या सिनेमा हॉल में जा रहे हैं या समथिंग, ऐसे बहुत सी जगह होते हैं जहाँ बोलते हैं कि आप अपना मोबाइल जो है स्विच ऑफ रखिएगा, लेकिन वहां पर भी हम अपना मोबाइल यूज करते रहते हैं। ऐसा 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 है हमारे साथ? नो माता जी। ओके, आप गुड नो माता जी। गुड बच्चे हैं, लेकिन जनरली ऐसा होता है। नो माता जी। ओके, तो फिर फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, डू यू हैव योर सेल फोन क्लोज टू यू ऑलवेज इवन व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी इंपॉर्टेंट कॉल और मैसेजेस? कि आप अपना फोन हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं जबकि कोई बहुत आपके पास कॉल नहीं आ रहा है, कोई इंपॉर्टेंट टेक्स्ट नहीं है, कोई मैसेज नहीं आ रहा है, तब भी आप अपने मोबाइल को अपने साथ रखते हैं, ऐसा है? नो माता जी। माता जी। नो माता जी। नो माता जी। बाद हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि डू यू इनवेरिएबल फील एंग्शियस इफ यू आर नॉट एबल टू यूज योर सेल फोन? जब आप अपना फोन यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके अंदर एंग्शियसनेस की फीलिंग आती है, ओह जल्दी से बस ये काम खत्म हो, मैं अपना मोबाइल देखूं, इट इज माय मोबाइल, माय लैपटॉप, है ना? ऐसा आपको लगता है? माता जी। नो माता जी। तो फिर 6 नंबर का है, डू यू फील अनकंफर्टेबल? नो माता जी। आई थिंक अब जवाब देने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में ही रखिए। डू यू फील अनकंफर्टेबल एंड रेस्टलेस व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द सेल फोन और इट इज अनअवेलेबल? जब आपके पास सेल फोन अवेलेबल नहीं है तब आप रेस्टलेस फील करते हैं। जैसे कभी कभी होता है घर पे मोबाइल छूट गया है ना, आप अपनी ऑफिस चले गए या अपने डेस्टिनेशन पे चले गए, तो आपको एकदम अजीब लगेगा कि अरे मेरा मोबाइल कहाँ रह गया। ऐसा कुछ लगता है फीलिंग? तो आप देख सकते हैं कि ये 6 क्वेश्चन है, इसमें से अगर आप 5 क्वेश्चन में यस आंसर करते हैं या 4 क्वेश्चन में यस आंसर करते हैं, मीन यू हैव अ सीवियर मीडिया फीवर, आपको मीडिया एडिक्शन है। अगर आप में 3 है तो मतलब माइनर लेवल पर आपको मीडिया फीवर है। अगर आप इनमें से 2 चीजों के प्रति यस आंसर है, इसका मतलब अभी बहुत स्लाइटली एडिक्शन डेवलप हो रहा है। ओके, तो दिस इज अ वेरी फेमस टेस्ट जिसको किया जाता है और इसे जज किया जाता है कि आपके अंदर मीडिया के प्रति कितनी एडिक्शन है। सो आइए देखते हैं कि सम कॉमन स्क्रीन डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे मैंने बताया कि केवल ऐसा नहीं कि एडिक्शन से केवल इमोशनल प्रॉब्लम ही होता है, बल्कि इससे और भी प्रॉब्लम होते हैं। जैसे कुछ कॉमन स्क्रीन डिसऑर्डर होते हैं, इट इज अभी लेटेस्ट बहुत ज्यादा डेवलप हो रहा है कि कम्युनिकेशन एडिक्शन डिसऑर्डर। बच्चों को पता ही नहीं कि बात कैसे करनी है ना, वो बोलना नहीं जानते, बात करना नहीं चाहते, हर चीज को फ्रस्ट्रेशन में, एंगर में स्कॉल्ड करते हैं, चिल्लाते हैं, है ना? इस तरह का उनका कम्युनिकेशन लेवल होता है। स्लैंग वर्ड्स का यूज करते हैं, गाली गलौज करते हैं छोटे छोटे बच्चे,
क्योंकि उनको कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं पता, पेशेंस नहीं है ना, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से वैल्यू सिस्टम नहीं लिया हुआ है। अभी नेक्स्ट जो डिसऑर्डर हो रहा है वो वर्चुअल रियलिटी एडिक्शन। हम रियलिटी में नहीं रहते, है ना। हम जैसे मैंने अभी आपको बताया, हम फ्रेंड्स बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? फेसबुक पर। हम कुछ भी करते हैं तो क्या करते हैं? ऑनलाइन करते हैं, है ना। पहले दोस्ती होती थी, दो लोगों में होती थी, दो व्यक्तियों में होती थी, बातचीत होती थी, कोई प्रॉब्लम होता था एक दूसरे से शेयर कर लेते थे, है ना। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो दोस्त बताता है तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं ना, है ना। लेकिन आज हमारे पास ऐसे फ्रेंड्स नहीं है, तो हम फेसबुक पर तो अपनी बहुत अच्छी इमेज डालते हैं, अच्छे अच्छे वो मैसेज करते हैं, और एक्चुअल में हम ऐसे नहीं होते। तो ये जो वर्चुअल रियलिटी एडिक्शन है ये बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है, और लोगों को ये नहीं पता कि किस तरह से रियलिटी को फेस किया जाए। ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन ये बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा है ना। पबजी जो गेम है बहुत ही ज्यादा फेमस था बच्चों में, इतना एडिक्शन इसका बढ़ गया कि मतलब लोग सुसाइड करने से लेके और भी बहुत से क्राइम के केसेस भी डेवलप हो गए। हमें याद है कि बच्चों में जैसे कि जिस तरह का वो देखते हैं, कार्टून देखते हैं, हम सोचते हैं कि ठीक है हम ना किसी भी तरह का स्क्रीन पे पिक्चर नहीं देखते, या हम कोई सीरियल्स नहीं देखते, हम कोई ये सब नहीं देखते, हम तो कार्टून देखते हैं, ये लाइव शोज देखते हैं। तो लाइव शो में जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि आई थिंक वो सलमान खान का कौन सा शो है बहुत फेमस, उसका एक बिग बॉस। बिग बॉस, यस, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। You are saying you had not media fever, but you have. So Big Boss is there. तो Big Boss अगर हम देखते हैं तो उसमें दिखाता क्या है ना, कि जितनी माल एडजस्टमेंट है, हम ठीक से बात नहीं करते, उन्हें किसी से बातचीत करने नहीं आता, अपने इमोशन को ठीक से व्यक्त करने नहीं आता, तो हम वही चीज उनसे सीखते हैं। हम कार्टून देखते हैं लेकिन हम बहुत एग्रेसिव कार्टून देखते हैं, जैसे सिंचाइन वगैरह पहले आता था, आई डोंट नो अभी कौन से आ रहे हैं। तो उसमें बहुत ही जो सिंचैन जो पहले आता था, उसमें वो जो बच्चा दिखाता था वो बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब था, यू नो, इट इज नॉट वेरी गुड और नॉट वेरी मॉरल वैल्यू उसके पास नहीं थी। तो उस सिंचैन को फॉलो करके बहुत से बच्चे वैसे ही वर्ड यूज करते थे। माताजी टॉम एंड जेरी। यस, माताजी टॉम एंड जेरी, टॉम एंड जेरी, और भी बहुत से ऐसे बहुत सी चीजें हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर उनको माताजी डोरेमोन, यस, डोरेमोन, ऐसे बहुत से आप हमें बता सकते हैं। तो ये जो है इट शोज कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन है। तो क्या इस पर बच्चों पर और बड़ों पर क्या असर पड़ता है कि उनके सही काम सही समय पर नहीं होते। बच्चों की स्टडी इफेक्ट होती है, और बड़ों की और भी बहुत सी जो प्रायोरिटी वाले काम होते हैं, स्पेशली वो भक्ति के लिए फिर टाइम ही नहीं निकाल पाते। उनको कहते हैं कैसे टाइम निकालें माला करने के लिए या कोई फेस्टिवल को करने के लिए, है ना। जब जैसे कि आपको ग्रेटर नोएडा में अतुल कृष्ण प्रभु जी हैं, वो कोई प्रोग्राम के लिए आपको बुलाते हैं, नहीं कैसे टाइम निकालें, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम स्क्रीन के सामने जो टाइम बिता रहे हैं, है ना। उसके बाद सेल्फी एडिक्शन, दिस इज द मेन एडिक्शन आजकल है। बच्चे अलग अलग फोटो खींच के बड़े ओहो कितने तरह के वो फोटो खींचते हैं और अपना डालना करना, सेल्फी खींचते खींचते वो गिर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, ऐसे कई केसेस सामने आ रहे हैं। उसके बाद माताजी मैंने वीडियो पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है, राइट। ऐसे बहुत सी वीडियोस हैं लेकिन हम मेरे टाइम नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं सकते। तो इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर नेक्स्ट इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये तो मैंने आप लोगों को डिस्कस ही कर दिया कि इंटरनेट के द्वारा इस इंटरनेट पे बहुत टाइम स्पेंड करना, है ना, जो एक काम खत्म करना और अपने वो बंद कर देना, ऐसा नहीं करते हैं हम, लेट गो करते हैं इंटरनेट को, राइट। जैसे हमको 3 घंटे या 4 घंटे हमने एक अपना बनाया है कि हम लैपटॉप पर या इंटरनेट को यूज करेंगे, लेकिन हम देखते हैं 9 घंटे या 10 घंटे से नीचे हम इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते। तो इट इज कॉल्ड इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये बहुत ज्यादा कॉमन पाया जाता है। शरबत का गीत है, स्टोरी में बताओ तुम मुझे।
नहीं जीतता, दोनों अभी का देखिए जो स्क्रीन आ रहा है इसमें देखिए आजकल जो मीडिया के कारण हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Lack of attention, obesity, stress, depression, aggression, insomnia, hearing impairment. क्योंकि कान में हम दिन भर वो ईयरफोन लगाए रहते हैं, तो उससे हमें जो है वो सुनने में दिक्कत आ रही है. नॉर्मल वॉइस हम नहीं सुन पाते हैं. मेमोरी लॉस एंड मस्कुलर पेन. हम दिन भर बैठे रहते हैं ऐसे ना, ऐसे बैठते हैं, तो क्या होता है हमारे यहाँ जॉइंट में और पीठ में और रीढ़ की हड्डी में आजकल बहुत प्रॉब्लम आ रही है लोगों को. Muscular pain, neurological problem and eye problem is the main next. देखिए अदर डिजीजेस भी हैं, इनको मेडिकल डॉक्टर्स ने हमें बताया है. मस्कुलर स्टेकल डिसऑर्डर्स हैं, उसके बाद अदर डिजीजेस हैं. इसमें आप देखिए हार्ट डिजीज, 45% हार्ट डिजीज आपका इंटरनेट के कारण होता है. अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन डिजीज. तो हम किस तरह से मीडिया फोन के साथ मैनेज करें, यहाँ पे कुछ हमें टिप्स दिए गए कि यूज द सेल ओनली व्हेन इट नेसेसरी. कीप योर टॉक ब्रीफ. अपना जो टॉक है वो हम नॉर्मल रखें, मतलब आराम से छोटे 2 शब्द में 3 शब्दों में ब्रीफली डिस्कस. अवॉइड यूजिंग योर फोन व्हाइल स्पेंडिंग वैल्यूएबल टाइम टू द फैमिली. जब हम अपने खाना खा रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं या भागवतम पढ़ रहे हैं, तो उस समय हमें मोबाइल फोन का यूज नहीं करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए. कुछ हमें फैमिली में रूल्स निश्चित बनाना चाहिए कि हमें इतने समय तक ही इंटरनेट देखना है या मोबाइल देखना है, लेकिन हमें जैसे कीर्तन है वो साथ में करना है शाम को, या भागवतम क्लास है, या हम कोई ड्रामा करेंगे, या हम कोई एक्टिविटी करेंगे, तो उस समय हम सब साथ में रहेंगे और उस समय कोई भी उसको यूज नहीं करेगा, है ना, मतलब मोबाइल यूज नहीं करेगा. ऐसे कुछ लॉज बनाने चाहिए. उसके बाद आता है नो मोबाइल यूज ईटिंग, प्रेइंग एंड अदर इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज. हमें बजट जो के हिसाब से ही अपना बिल चेक करना चाहिए, और कभी भी हम जो इंटरनेट का वो जो कार्ड भरते हैं उसकी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहिए. ऐसे कुछ रूल्स हम बना सकते हैं. उसके बाद इफ यू नॉट एबल टू कंट्रोल योर सेल फोन यूज, तब आपको इस एडिक्शन के लिए थेरेपिस्ट के पास, साइकोलॉजिस्ट के पास या काउंसलर के पास जाना चाहिए. जैसे मैंने आपको बताया कि वो अगर 6 क्वेश्चन में से अगर 5 या 4 पर आपके यस हैं, इट मींस यू हैव अ सीवियर एडिक्शन प्रॉब्लम. तो उस समय हमें, क्योंकि हमें समझाने से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय एडिक्शन हो गया. जैसे किसी को सिगरेट का एडिक्शन हो जाता है, अल्कोहल का एडिक्शन हो जाता है, तो उस पर लिखा होता है ना कि दिस इज इंजर्ड, मतलब हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ऐसा लिखा, कॉशंस लिखे होते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि इसके प्रति इतनी एडिक्शन होती है कि हम उसको करते हैं. उसी तरह से ये मीडिया एडिक्शन होता है. जब ये मीडिया फीवर की एक बार आदत हो जाती है, हमें फीवर हो जाता है, तो हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, और आजकल बहुत ज्यादा इसकी हो रही है. आइए देखते हैं कि इसके कुछ सॉल्यूशंस देखते हैं. तो सॉल्यूशन में पहले हम देखते हैं कि न्यूरो जो साइंस है, इसमें जो जितने भी साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सर्च किया कि जो संस्कृत लैंग्वेज है इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है ना, कि संस्कृत वर्ड जो हम यूज करते हैं, इसमें वो वाला दिखाएगा, इसमें संस्कृत. आप इधर ही आ जाइए, आपको पता नहीं चलेगा कि मुझे कौन सा वीडियो चाहिए. तो न्यूरोसाइंस जो है वो ये बताती है कि संस्कृत इज वेरी इफेक्टिव लैंग्वेज. क्यों? क्योंकि संस्कृत की जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उसका जो इफेक्ट आता है वो ब्रेन को बहुत ज्यादा काम एंड कूल भी करता है. दिस इज ऑल्सो वन वेरी गुड रिसर्च जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से जो संस्कृत होती है वो लैंग्वेज बहुत ज्यादा यूज. इसीलिए आप देखेंगे कि विदेशों में आजकल हर स्कूल में, कॉलेज में संस्कृत जो है वो पढ़ाई जाती है. तो आप देखिए यहाँ पे 4 इयर्स के बच्चे हैं जो कि संस्कृत में कुछ श्लोकास वगैरह रिसाइट कर रहे हैं, जो कि इस्कॉन में आप लोगों को ये सब एक्टिविटी दिखाई जाती है. संस्कृत इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी. बड़ा
माता जी आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। अभी वॉइस करी। जी माता जी। माता जी। So, आप देखिए यहाँ से वॉइस कम कीजिए। तो आपने देखा कि किस तरह से, देखिए 4 साल का बच्चा था, वो कितनी अच्छी संस्कृत पढ़ रहा था। तो लंदन में और भी जितने भी विदेशों में ये कल्चर डेवलप किया गया है कि उनको संस्कृत श्लोका सिखाया जाता है, क्योंकि न्यूरोलॉजी साइंस में और भी बहुत से रिसर्चेस में ये पता चला है कि जो ये संस्कृत है, इसकी जो वाइब्रेशन है, ये माइंड को बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है। एक इसका ये इफेक्ट होता है, मैंने बताया कि ये काम करता है। जैसे ही आप हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे ना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, माइंड की जो इरिटेशन है वो भी कम हो जाती है एंड बी काम। और इसके क्या इफेक्ट है, ये फोकस प्रदान करती है। जो बच्चा अगर अपना एक जगह बैठ के माला करता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर फोकस का जो प्रॉब्लम है कि वो फोकस नहीं कर पाता, मेमोरी स्पैन जो उसका जो बहुत कम होता है वो ज्यादा होने लगता है। तो ये सब संस्कृत वर्ड का खाली शॉर्ट इफेक्ट है ना। तो न्यूरोलॉजी साइंस में इसको बताया गया है कि किस तरह से हम संस्कृत जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑलरेडी शिल प्रभुपाद ने हमें संस्कृत में श्रीमद् भगवद गीता दी है, श्रीमद् भागवतम दिया है, चैतन्य चरितामृत जैसे अनेक ग्रंथों को हमें दिया है। अगर हम उनको पढ़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनको रिसाइट करते हैं, तो हमारे ऊपर भी इसका इफेक्ट आएगा, है ना। तो इस तरह देखते हैं कि न्यूरो साइंस एंड संस्कृत इन सब का भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप सब बच्चे मुझे बताइए, ग्रेटर नोएडा के स्पेशली, कि आप लोग ने बहुत से क्लासेस की होंगी, उसमें कुछ संस्कृत सीखा होगा। तो कुछ संस्कृत श्लोका अगर आपको याद है भगवद गीता के, तो आप बता सकते हैं। किसी को याद है? माता जी। जी माता जी। यस, सनातन दास प्लीज। माता जी, भगवद गीता का लास्ट श्लोक। यस प्लीज। यत्र ईश्वर कृष्ण तत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मति मम। थैंक यू सो मच। इसके बाद एकता, यू वांट टू से? यशिका, यू वांट टू से? यस प्लीज। जी माता जी। यस, एनी श्लोका? माता जी, राम भक्ति देवीदासी माता जी ने हमें सिखाया है ये श्लोकास। 7.14 श्लोका है। देवद्वेष गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचमाजवम ब्रह्मचर्य महिषा शारीरम तपोच्यते। 17.15 श्लोका। अनुद्वैकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्याय भयसनं चैव वाड्मयं तपोच्यते। 7.15 श्लोका। इट्स ओके, मेरे पास टाइम नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। आई नो यू नो सो मच। सो राम भक्ति माता जी ने काफी अच्छे से आप लोगों को ट्रेन किया है। इट्स वेरी नाइस टू सी यू। Radhika Sevi raised hand, I think. Radhika is also there. You want to say anything? राधे देवी का माता जी। Yes, please, please.
गो अहेड। माताजी मैं 9वें अध्याय का 26वां श्लोक सुनाऊंगी। ओके प्लीज गो अहेड, जल्दी सुनाओ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तत्नहं भक्तिरुपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः। ओके वैभवी आप अपना सुनाइए श्लोका। हरे कृष्णा माता जी। यस माता जी मैं 6.34 सुना रही हूँ। यस बेटा प्लीज। हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्रणं तस्यां निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम्। ओके राम भक्ति माता जी, कैन वन श्लोक प्लीज गो अहेड, एनी श्लोक। हरे कृष्णा माता जी। यस आप मतलब मैं एक श्लोक सुनाऊं? या प्लीज, टीचर शुड बी आज चेक होगा कि टीचर भी क्योंकि हम शुड बात करें कि पेरेंट्स को पहले सीखना है, देन वो बच्चों को ट्रेन करेंगे, राइट? सही बात है माता जी। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरतस्त्र न मुद्यति। ओके मनोज वर्मा प्रभु। माताजी मैं बोल सकती हूँ? कौन बोल रहा है? माताजी आराध्या। यस बेटा वो है। उसके बाद नोएडा से ईशुक का एक श्लोक बोलेगी। माताजी। यस बेटा प्लीज गो अहेड, हमारे पास टाइम बहुत कम है, टाइम इज रनिंग। माताजी मैं भगवत गीता का भूमिका का श्लोक सुनाऊंगी। यस बेटा प्लीज गो अहेड। करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। इतनी ज्यादा हैंड रेज है। यस श्रेया फ्रॉम नोएडा। ईशो पिछले वन श्लोक। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण बेटा। यस। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। थैंक यू सो मच। सो देखिए सब बच्चे शिल प्रभुपाद के मूवमेंट में ऑलरेडी जो चीजें हमें बताई गई हैं उनको कर रहे हैं। तो क्या ये जो मैडनेस मैंने आपको दिखाई मीडिया फीवर की, क्या इन मैडनेस का कोई सोल्यूशन है? तो यस सोल्यूशन है। वी कैन चेंज द रियलिटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड। हम ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं हम किसी को इंटरनेट ही नहीं देंगे, मोबाइल नहीं देंगे, टीवी नहीं देंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम इस समाज में रहते हैं और इस समाज के हिसाब से हमें हर चीजों का यूज आना भी चाहिए। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बताया कि हम जो है क्या क्या कर सकते हैं। वी कैन डिस्कस द इलैबोरेट नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द मीडिया। अब हम इसके सोल्यूशन बताएंगे कि साइंटिस्ट जो लोग हैं वो लोग भी वर्क कर रहे हैं कि जो ये जो मीडिया है इसके गुड इफेक्ट भी हैं, राइट? आज हम पूरी दुनिया को एक साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। देखिए हम नोएडा में बैठे बैठे आप ग्रेटर नोएडा से कांटेक्ट कर रहे हैं, तो दीज आर वेरी गुड थिंग्स आल्सो। ओके नेक्स्ट चेंज। और हम देखते हैं कि वैदिक सोल्यूशन जो है वो क्या है ना? क्या इनका वैदिक सोल्यूशन क्या बताएगा? तो चैप्टर 2 भगवद गीता 2.59 इज द वन ऑफ द सोल्यूशन फॉर दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ऐसे बहुत से साइकोलॉजिकल भी वेज हैं जिससे कि हम इस एडिक्शन को रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं, एड करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा कारगर नहीं साबित होता, क्योंकि वो ठीक से रूट कॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, राइट? रूट कॉज क्या है कि अगर हम भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं तो हमारे जितने भी फॉल्स एडिक्शंस हैं वो अपने आप रिमूव हो जाते हैं। दिस इज द मेन श्लोका ऑफ भगवद गीता। ये पेरेंट्स को भी सीखना चाहिए और बच्चों को भी ये पता होना चाहिए। द श्लोका इज विश्या विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपयम पयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। The embodied soul may be restricted from the sense enjoyment, though the taste for the sense object remain, but seizing such engagement by the experience a higher taste, he is fixed in Krishna consciousness. क्या मतलब हुआ इसको कि हमारे अंदर मान लीजिए अगर कोई एडिक्शन है, हमें सेंस एंजॉयमेंट की आदत पड़ चुकी है,
तो अगर हमको इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, इसको थोड़ा सा एड करना है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो कोई आर्टिफिशियल तरीका यूज करेंगे, कोई योगा सिस्टम यूज करेंगे। तो लेकिन हम देखते हैं कि उस चीज को हम बहुत देर तक रिस्ट्रेन नहीं कर पाते, है ना, बहुत देर तक होल्ड नहीं कर पाते। जैसे आंख का काम है देखना, कान का काम है सुनना, नोज का काम है स्मेल करना, मुंह का काम है बात करना। अगर हम इनको इनकी एक्टिविटीज से बहुत लंबे समय तक रोकेंगे तो क्या चलेगा? क्या बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता, राइट? लेकिन अगर हम इन चीजों को हायर टेस्ट दे दें तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है। लोअर टेस्ट क्या होता है? ये जो सोशल मीडिया का हम जो मटेरियल यूज करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। जब हमारे पास लाइफ का, ह्यूमन लाइफ का गोल सामने आ जाएगा कि ह्यूमन लाइफ जो है वो भगवान के साथ अपना रिलेशन डेवलप करने के लिए मिला है, डिवोशनल एक्टिविटीज करने के लिए मिला है, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा जो ये मटेरियल वर्ल्ड के साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन करना है, ये खत्म हो जाएगा। मैंने शुरू में बताया था कि हमको ये बात समझ में आएगी कि ये चीजें यूटिलिटी वैल्यू हैं, लेकिन दिस कैन नॉट प्रोवाइड हैप्पीनेस। हम कोई भी काम हैप्पीनेस के लिए करते हैं, है ना, हम कोई भी काम खुशी प्राप्त करने के लिए करते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए करते हैं, राइट? हम ऐसा कोई काम करते हैं जिससे हमें दुख प्राप्त हो? आदर्श? नहीं माता जी। नहीं ना, हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें हम सोचते हैं कि हमें खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, राइट? तो जब हम हायर टेस्ट डेवलप करते हैं तो लोअर टेस्ट अपने आप छूट जाता है, राइट? जैसे मान लो यशिका जो है, एकता और यशिका, ये दोनों एक अपने घर के पास में कोई रेस्टोरेंट है, वहां पे जाके खाना पसंद करते हैं। लेकिन उनको पता चले कि नोएडा में बहुत अच्छा गोविंदास रेस्टोरेंट खुला हुआ है, जो कि इस्कॉन राधा गोविंद मंदिर के प्रांगण में है, और वहां पे बहुत डिलिशियस पिज्जा मिलता है और बर्गर मिलता है। सो एक बार उनको ले आया गया और उनको वो टेस्ट कराया गया। तो क्या होगा, उनके घर के बगल में जो बर्गर और पिज्जा मिलता है, जो कि बहुत हेल्दी भी नहीं है, अनहाइजीनिक भी है, और वो भगवान का प्रसाद भी नहीं है, तो वो लोग जब भी पिज्जा या बर्गर खाने का मन करेगा तो कहाँ जाएंगे? यशिका? गोविंदा रेस्टोरेंट प्रेफर करोगे, राइट? तो आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ा अपने जो नियर अबाउट रेस्टोरेंट में जो जाने की एडिक्शन थी, उससे आपको कुछ करना पड़ा? नहीं, यू गेट बेटर फैसिलिटी, देन यू कैन गो। तो उसी तरह से जब हमें डिवोशनल एक्टिविटीज करने को मिलता है, डिवोशनल चीजें जब हम करने लगते हैं, जो लाइफ का हमारा एम है, तो हमारा ये जो सोशल मीडिया के साथ सेंस ग्रेटिफिकेशन है, ये बंद हो जाता है, और हम ये समझते हैं कि इसकी यूटिलिटी वैल्यू है, लेकिन ये हमें हैप्पीनेस नहीं दे सकते। हैप्पीनेस हमें संग प्रोवाइड करता है, भक्ति प्रोवाइड करता है। तो इस परपोर्ट में शिल प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर मान लीजिए किसी को डायबिटीज है ना, डायबिटीज है, तो उसको मान लीजिए वो कैसे रिस्ट्रिक्ट करेगा कि वो जितनी भी मीठा खाने वाली चीजें हैं वो उनको नहीं खाएगा। ऐसा है ना, उसको मीठा खाने को मना कर दिया जाता है, तो मीठी चीजें नहीं खाएगा, लेकिन उसके अंदर मीठा खाने की इच्छा बनी रहती है, डिजायर बना रहता है, यू नो। लेकिन अगर उसको भगवान की भक्ति समझा दी जाए, उसको समझ में आ जाए कि ह्यूमन लाइफ कितना प्रीशियस है, तो वो अपने आप ही, उसको जब भक्ति का टेस्ट लग जाएगा, तो उसको मीठे से उतना रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो भगवान का प्रसाद जब खाने लगता है तो अपने आप ही वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, राइट? तो इस तरह से मतलब हम बच्चों को देखते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, उनकी इच्छा भी नहीं करती कि वो जाए सिनेमा में, वो जाए मॉल में, उनको टाइम स्पेंड करना, वो उस एक्टिविटी करना पसंद करते हैं। वो संडे को अपने प्रहलाद स्कूल जाना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हायर टेस्ट लग जाता है, वहां पे ड्रामा है, म्यूजिक है, सो मच थिंग इज देयर, है ना। मैं अभी आपको कुछ और वीडियोस दिखाऊंगी कि हम किस तरह से कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं जिसको कि हम भक्ति में एंगेज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। तो देखिए
डिफरेंट एक्टिविटीज होता है। कीर्तन जो एक एक्टिविटीज है, उसमें देखिए किस तरह से हम जगन्नाथ जी की यात्रा में सड़कों पे डांस करते हैं। माता जी का माता जी आवाज इको हो रही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। देखो ओके, सो आप लोगों ने देखा। अब एक वीडियो और देखते हैं। चलिए वीडियो वॉल्यूम बंद करिए। सो दीज आर एक्टिविटीज जो हम देख रहे थे कि हम कीर्तन कर सकते हैं, भगवान के लिए भोग बना सकते हैं, प्रसाद बना सकते हैं, गार्लैंड सेवा कर सकते हैं, रथ यात्रा निकाल सकते हैं, प्रसादम कर सकते हैं। सो मेनी एक्टिविटीज इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। उसमें जब हम लगते हैं तो हमारा ये जो मीडिया के प्रति जो एडिक्शन है वो अपने आप रिड्यूस हो जाता है। हम मीडिया का उसमें भी यूज करते हैं लेकिन हम उससे एडिक्टेड नहीं रहते, राइट? कि हम मोबाइल हमारे हमेशा पास में ही होना चाहिए, हमारा स्क्रीन भी हमेशा पास में होना चाहिए। हम हर चीज में बैलेंस जानते हैं, राइट? So these are some activities. Chanting holy name, eating prasadam, watering tulsi, kirtan, encourage reading shastra, taking shelter of Krishna. So it is a famous quote of His Holiness Loknath Swami Maharaj, कि people are meant to be loved and things are meant to be used, but in reality we are using people and loving things. This is a famous quote, है ना? This is the problem. और अगर हम इसको करेंगे कि people जो है वो love करने के लिए है और things जो है वो use करने के लिए है, लेकिन हम उल्टा कर रहे हैं material world में, इसलिए problem है ना? हम people को use कर रहे हैं और things से love कर रहे हैं। हमें इसको change करना है। People are meant to be loved and things are meant to be used. Okay? Again, people are meant to be loved and things are meant to be used. Thank you so much. May Shri Shri Radha Govind Ji bless you and your family for meaningful life. Thank you so much. I am just over time. I think 5:25 due to video disorder is happening. I'm really sorry for that. Over to Ram Bhakti Mataji. Yes, Mataji. हरी बोल, एक बिग हरी बोल माता जी के लिए कि माता जी ने आज हमें बहुत अच्छे से इस चीज के बारे में नॉलेज दिया, ज्ञान दिया। और मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी, वैसे तो मैं आप सभी से जानना चाहूंगी, स्पेशली ग्रेटर नोएडा डिवोटी से, कि आप लोगों को आज क्या क्या समझ में आया
और मतलब माता जी के लिए आप क्या फीडबैक देना चाहते हैं? जैसे कि हम लोगों को कुछ अच्छा लगता है ना लाइफ में, तो हम चाहते हैं हमें और मिले और मिले और मिले। तो आज अगर आप लोगों को लेक्चर मिला है तो हम ये माता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो यहाँ ग्रेटर नोएडा आके हमें ये चीजें समझाएं। ठीक है, तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, दामोदर प्रभु से मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। प्रभु जी, दामोदर प्रभु कुछ बताइए आज के सेशन के बारे में। जी माता जी, हरे कृष्णा माता जी। बहुत ही अच्छा सेशन रहा। माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, पीपीटी के साथ बीच बीच में वीडियोस भी दिखाई, जिससे अच्छे से जो क्लैरिटी रहती है वो हमें आ गई। ये बताया गया कि मीडिया फीवर का जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं, बहुत ही एडिक्शन हो जाता है, और हमारे जो फिजिकली हम पे जो असर पड़ता है वो अलग होता है। और जो इसको प्रिवेंट करने का तरीका है कि माता जी ने जैसे बताया कि अगर हमें हायर टेस्ट मिलता है तो लोअर टेस्ट हम अपने आप ही भूल जाते हैं। वही चीज हमें करना है, हमें भगवान का शेल्टर लेना है, कीर्तन करना है, भक्ति में प्रगति करनी है, जिससे जो कि हमारा जो है लोअर टेस्ट से मन उठ जाए। वेरी नाइस, हरी बोल। बहुत अच्छे से दामोदर प्रभु ने बताया। कंक्लूजन यही है कि जो हम मीडिया फीवर है, जो हम गैजेट्स में लगे रहते हैं, ये बहुत लोअर टेस्ट है। ठीक है, और लोअर टेस्ट को छोड़ेंगे तभी हमें हायर टेस्ट पता चल जाएगा। और ये है कि हायर टेस्ट पे लगेंगे तो लोअर टेस्ट जो है ना वो हमारे लिए फिर मतलब मीनिंगलेस है। ठीक है, ये समझ में आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है मेरी कि आज जो आपको नॉलेज मिली है, वो सब लोग, आप बच्चे जो भी हैं, पेरेंट्स हैं, तो आप सभी लोग अपनी लाइफ में से इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है, और एक बार हम माता जी को थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच माता जी, आपने हम लोग के लिए टाइम निकाला। और हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इन फ्यूचर ग्रेटर नोएडा आइए और हम लोग को थोड़ा एसोसिएशन दीजिए अपना, जिससे कि हमारे ग्रेटर नोएडा के बच्चे भी थोड़ा ग्रो अप कर सके डिवोशन में। मैं देख रही हूँ बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, और ये सब बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे आपके डायरेक्शन में। अच्युत कृष्ण प्रभु जी हैं, बद्रायन प्रभु हैं, सो मेनी नाइस डिवोटीज, उनके अध्यक्षता में आप लोग बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और आप लोग ने मुझे सेवा दी, दैट्स, लेकिन अगर क्लास देते समय या कोई बात करते समय अगर मुझसे कोई त्रुटि हो या किसी के हाथ में कोई बात लगी हो तो प्लीज मुझे उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। ओके, श्रील प्रभुपाद की जय। So people are meant to be love people and use things. Things are meant to Love be. people and use things. Yes, thank you so much. हरी बोल। तो एक बार हम माता जी को थैंक यू बोलते हैं हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, और इस क्लास को हम फिर यहीं रोकते हैं। ठीक है, जोर से अपने सब लोग माइक ऑन कर लीजिए और जोर से एक बार माता जी के लिए हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे गुरुशील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा।